अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करना। तुम बहुत यूनिक हो, बहुत नायाब चीज हो। एक बच्चा कैसे पैदा होता है? बच्चा ऐसे पैदा होता है जब वो पिता के शरीर से निकलता है, अपनी माँ के शरीर में जब वो गर्भ धारण करता है, तो करीब करीब 100 करोड़ के ऊपर स्पर्म्स रेस लगाते हैं एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। आप समझ सकते हैं, 100 करोड़ स्पर्म्स रेस लगती है कि कौन उस एग को फर्टिलाइज करेगा और अपनी मां के गर्भाशय में स्थित होगा और मतलब जन्म लेगा। मतलब आपने जो आप पैदा हुए हैं, आपकी पैदा होने शुरुआत से ही आपने करीबन करीबन 100 करोड़ अपने भाई बहन लोगों को पीछे छोड़कर आप पैदा हुए हैं दोस्त। 100 करोड़ से भी ज्यादा स्पर्म्स रेस लगाते हैं सिर्फ एक अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, मां के गर्भ में जन्म लेने के लिए। क्योंकि एक ही स्पर्म जो है कि उसको भेद पाएगा, 100 करोड़ में से सिर्फ एक, यानी आप करोड़ों में एक हैं। आप तो पैदा ही हुए थे एक बाजीगर और एक मतलब कि जीते हुए योद्धा की तरह। तो कौन बोलता है कि आप नाकारा हैं, आप नालायक हैं, आप कोई काम के नहीं है? यार अपनी कंपेयर किसी से मत करो। हर कोई यूनिक है, हर कोई अलग है। तुम एप्पल और ऑरेंज यानी सेब और संतरे को कैसे कंपेयर कर सकते हो यार? सेब अलग है, संतरा अलग है। तुम कभी भी याद रखिए, आप कभी भी किसी को से भी अपने आप की तुलना ना करें। हर कोई अलग है, हर किसी का स्वभाव अलग है, हर किसी की परवरिश अलग है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है। सारी चीजें अलग होती हैं। आप कभी भी किसी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बहुत लोग देखता हूं मैं, हीरो हीरोइन से कंपेयर करने लगते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं हूं, मैं धोनी क्यों नहीं हूं, मैं शाहरुख खान जैसा क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका उनका परवरिश देखिए, उनका अपब्रिंगिंग देखिए, कैसे किस माहौल में पले बड़े, क्या उनको संस्कार मिले, कैसे उनका बैकग्राउंड था, कैसे उनको मौके मिले, उनका इंटरेस्ट उस तरफ था, उन्होंने उस तरफ मेहनत की उस लाइन में, तो वो उस लाइन में आगे बढ़ गए। आप किसी और लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं वही आपको बनना है। आप कंपेयर क्यों करते हैं खुद से, खुद को किसी से? कोई है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये वो, आप भी बन सकते हैं। मैं बता दूं, इस दुनिया में ऐसा क्या नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता। पहली बात तो आप कंपेयर मत कीजिए अपने आप को। आपके अंदर क्या हुनर है, क्या गुण है, आपको वो पहचानना है। आपके अंदर क्या है वो आपको देखना है। पहले आप अपने आप को पहचानिए, तब आप दूसरों को जानने की कोशिश कीजिए। आपने अपने आप को तो पहचाना ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। और दूसरों के कहने से तो आप जिंदगी जी रहे हैं। दूसरों ने कह दिया ये कपड़ा पहनो, पहन लिया। दूसरे ने कहा ये पिक्चर देख लो, देख ली। दूसरे ने कहा ये बहुत अच्छा है, ये हीरो बहुत अच्छा है, ये जबरदस्त है, तुम उसके फैन बन गए उसके कहने पर। अरे भाई, तुमको क्या पसंद है तुम वो देखो, तुमको क्या अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें माहिर हो जाए। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर उसमें महारत हासिल होगी। देखिए, बड़े बड़े संगीतकार लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े सिंगर्स जो होते हैं, वो रियाज करते हैं। आप उनको देखिए, आपको तो सिर्फ एक गाना गा देते हैं, इतना सुंदर सा आपको लगता है वाह क्या आवाज है, क्या गाना गा दिया इसने। अरे भैया, लेकिन उसके पहले वो आपने सुबह उठकर वो 4-4 घंटा एक छोटे से स्वर को लेके सारे गा, ऐसे वो आवाज को अपने घिसाई करते हैं। वो तो आप देखते नहीं है, वो आपको दिखता नहीं है ना। लेकिन वो दिन में 4-4, 5-5, 10-10 घंटे वो लोग रियाज करते हैं। एक एक छोटे से सुर को लेके पकड़ के वो अलग अलग लेवल पे उसको करते हैं, उसको अपने गले को ट्रेन करते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है उसमें भी। उनका भी करने का शायद मन न करता हो, लेकिन तो भी वो करते हैं। लेकिन करने के बाद वो निखर कर आते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए किसी से। और अगर कंपेयर भी करते हैं ना, तो पहले देखिए आपने क्या उसके लिए काम भी किया है। आपने तो कंपेयर बोल दिया कि यार वो लड़का बहुत होशियार है, वो जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, फलाना है, ढिमका है। तो लेकिन क्या आपने भी ट्राई किया? क्या आपने भी उतनी कोशिश की? क्या आपने भी मेहनत की? क्या आपके अंदर भी वो काबिलियत है? क्या आपने उस काबिलियत को पाने के लिए कुछ हाथ पैर तो मारा? आपने ये सब कुछ किया नहीं, आप सीधा उससे कंपेयर करने लगे। कुछ लोगों की रोने की आदत ही होती है, तो अगर आप वो उस कैटेगरी में है तो भूल ही जाइए। क्योंकि उनको कितना भी रास्ता दिखा दीजिए, वो रोते ही रहते हैं। उनको रोने में मजा आता है, उनको रोने में मजा आता है। बहुत लोगों को वो बोलेंगे नहीं, उनको खुद को पता नहीं होगा, लेकिन डीप डाउन अंडर, कहीं अंदर उनको भी पता नहीं, लेकिन उनको रोने में भी बहुत मजा आता है। तो ये सब कैसे निकलेगा? उसको कन्फ्रंट कीजिए, उसको फेस कीजिए कि हाँ मैं रोता हूं बहुत, मैं बहुत रोता हूं। तो रोना बंद कीजिए, आप कुछ काम कीजिए, छोटे छोटे प्रोग्रेस लाइए अपनी जिंदगी में, छोटे छोटे काम कीजिए और उसमें सक्सेस
हासिल कीजिए छोटे काम यार, कोई बहुत बड़े काम नहीं, बहुत छोटे छोटे काम, बहुत ज़्यादा छोटे 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 काम आप लेंगे, उसमें सक्सेस हासिल करेंगे, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये सब कुछ कॉन्फिडेंस का खेल है दोस्त। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? छोटी छोटी सक्सेस पाकर। तो आपको बड़ी सक्सेस अगर पानी है तो पहले आपको छोटी छोटी सक्सेस पानी होगी, ठीक है। आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं पहले देखिए कि क्या मैं कुछ मतलब अलग ही तो कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी से जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर ऐसा है तो अपने आप को रियलिटी में लेके आइए और आप उसको छोड़ दीजिए। वो हेलुसिनेशंस है, वो बहुत बड़े वो ख्याल है, वो सपना है, वो ख्वाब है, उसको भूल जाइए। असली रियलिटी जिंदगी में आइए। और कंपेयर करना है तो कुछ अच्छे लोगों से कंपेयर कीजिए और उस पर कंपेयर करने के बाद आप उसको मतलब कि उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कंपेयर मत कीजिए। आप भी बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको काम करने के लिए आपको उसको काम करना होगा उस चीज को पाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको बहुत स्कॉलर बनना है तो वही आपको पढ़ना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली बैठकर मेहनत करना होगा। आपको 5-6 घंटा 8 घंटा बैठ करके मेहनत करनी होगी। मेहनत इन द सेंस क्या है यार, पत्थर नहीं तोड़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, दैट्स इट। आप अपना टाइम पास भी कर सकते लेकिन पढ़िए। तो पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे आप जब डेली कोई चीज काम करेंगे तो उसमें महारत हो तो हो ही जाएंगे ना। आपको चलना एक दिन में तो आया नहीं होगा, बचपन में आपने कई बार चले होंगे, गिरे होंगे, चले होंगे, गिरे होंगे, लेकिन सीख गए ना आप बिंदास चलते हैं। आप अब कोई दिक्कत नहीं होती। आपको भाषा सीखने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार बोलने लग जाते हैं तो आप फराटा भाषा बोल लेते हैं। अब जैसे आपने साइकिल चलाना या कार चलाना सीखी होगी या मोटरसाइकिल चलाना सीखी होगी तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो आप फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे कैसे हो गया? बस प्रैक्टिस से यार। जब वो सब चीजें सीख ली तो जिंदगी की सारी चीजें ऐसी ही सीखी जाती है। अगर आप चाहें तो दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हैं, बस प्रैक्टिस का खेल है। बाकी हर चीज आप बोलेंगे ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, लगातार उस पर लगे रहना होगा, मेहनत करना होगा और कुछ नहीं है। मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ लगे रहना होगा। आंख बंद कर दीजिए, किसी एक चीज को पकड़िए, छोटी सी चीज को पकड़िए, उसमें मेहनत कीजिए, मतलब उसमें डेली काम कीजिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे। धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे काम करेंगे, आप सक्सेसफुल सब में होंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार मैं बहुत सारी चीजों में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। फिर आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे और बड़े कामों में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपकी जिंदगी अलग है, सबकी जिंदगी अलग है। आपकी परवरिश अलग थी, उनकी परवरिश अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी प्रकृति, वो सब अलग है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अपने आप कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपकी जिंदगी भी बहुत मस्त है। और याद रखना, जिंदगी में कोई रूल, कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई यही जिंदगी, किसने बताया कि वही जिंदगी सही है। आपको जो रोल मिला है आपको वो अच्छे से निभाना है बस। आप दूसरे का छोड़ दीजिए। आप जिस परिस्थिति में पैदा हुए, आप जहां हैं, आपको जो रोल मिला है आप वो अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं, उसमें आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आप उसकी तरह हो गए, नहीं हो पाए, ऐसा कुछ मायने नहीं है। जिंदगी में लास्ट में आपको कोई प्राइज नहीं देने वाला। जिंदगी आपको कोई प्राइज नहीं देने वाली कि आपने बहुत अच्छा और ये हो गया, आपने वो किया, आपने बहुत महान काम किया, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हैं आपको उस परिस्थिति के हिसाब से अडाप्ट करना है, अपने आप को समझना है, देखना है मैं कहाँ हूं, उससे आपको निकलने की, उससे आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, उससे आपको आगे बढ़ना है। बस यही आपको करना है। अपने परिस्थिति के हिसाब से आपका रोल जो दिया है आपको वो अच्छी तरीके से अदा करना है, बस दैट्स इट। आप कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। अपनी जिंदगी में खुश रहिए दोस्त। जिंदगी सबकी अच्छी होती है, जिंदगी में सबके प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा लगता है हमको दूर से देख के कि सामने वाले की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, सबकी जिंदगी में अच्छाइयाँ हैं। अगर रोने की आदत है उसको कम कीजिए, उसको देखिए कि मैं तो रोता हूँ बहुत, तो उसको भी मत कीजिए, रोइए मत। कुछ अच्छी चीजें कीजिए, योगा कीजिए, नेचर के बीच में थोड़ा जाइए, न्यूज को थोड़ा कम देखिए, अच्छी लोगों के बीच में उठिए बैठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने माइंड को अच्छी चीजें सुनाइए, क्योंकि कचरा डालेंगे तो कचरा निकलेगा, तो अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छा निकलेगा। तो अच्छी चीजें डालिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए, अच्छा देखिए, तो आपका मन भी स्ट्रांग होगा, आपका बॉडी भी स्ट्रांग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, सब कुछ कीजिए, माइंड और बॉडी दोनों को स्ट्रांग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, कंपेयर मत कीजिए और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहिए। कुछ अच्छी चीज़ आदतें पकड़िए, उसमें आगे बढ़िए और छोटी छोटी सक्सेस के पीछे भागिए। और छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी तो ज़िंदगी में बड़े सक्सेस भी आपके कदम चूमेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो उसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ऐसी ज़बरदस्त जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।